पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले जाए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। है मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं। नहीं, पीडीए के लोगों को ये परेशानी, ये तकलीफ हमेशा उठानी पड़ती है, इसीलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटिस से कोई डरने वाला नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूँगा उसमें। मैं चिंता इस बात की कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर कहीं मंदिर चले गए आप तो गंगा जल से धुलवाया जाएगा। अब बताओ कौन हो आप? हैं? तुम्हारा नहीं धुलाया जाएगा। इसीलिए सवाल ऐसा ही पूछते हैं। अब ये बताओ, हमारा मंदिर न धोया तो इसलिए क्या करें बताओ? क्या चीज? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। मनु महाराज ने जो कुछ किया गड़बड़, उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है। ये कौन है मनु महाराज? प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला खिलाड़ी के साथ कार में 7 लोगों ने इज्जत लूटी है, और जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तब तक इस तरह के हादसे होते हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करे? एक आध घटना नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे या परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को, और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश। बताइए, हु इज दिस अभिषेक प्रसाद? वो तो मुख्यमंत्री आवास में होंगे कहीं। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली के लिए जिस जमीन पे फसल काटी गई है, वहाँ बटाई के लोग खेती कर रहे थे, क्या उनको मुआवजा नहीं? एक मिनट। अच्छा, आप कौन पहले पूछेगा? अच्छा, पहले आप पूछ लो। मैं इस बात में और बात ऐड कर दूं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से। वो गवर्नर बन करके विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। वो मंत्री बनने के लिए नहीं आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आई थी। इसलिए आप हमको उनके सामने भी नहीं जाना, बीजेपी नहीं, नाम हमारा आपका भी बदल दें। वो किसका नाम बदलोगे तुम? आप सोचिए, आप कभी आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने नेताओं का भी सम्मान करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बना पाई, खासकर यूपी में। अभी जो मैच हो रहा था आईपीएल का, वो किसके नाम पे रखा गया बताइए? वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम।
लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने नेता के नाम पे कुछ बनाना था, करना था। उन्होंने उसी स्टेडियम का नाम बदल दिया। सोचिए, भगवान से आगे है बीजेपी। दूसरा, नेताजी और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड क्लास एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि हमारे गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली, बंबई या बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कैंसर का इलाज एक बार शुरू हो जाए तो उसको लगातार करना पड़ता है। वो भी चक गजरिया के नाम पे था, किसी के नेता के नाम पे नहीं था। हमें कोई दुख नहीं है, न कोई नाराजगी है कि आपने कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया, लेकिन कम से कम वहां पर फंड्स तो हो, इलाज तो हो गरीब का फ्री। लोक भवन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े अकेले खड़े होकर बोर हो रहे होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, 2 महापुरुषों को और उनके साथ खड़ा करेंगे जिससे वो बोर ना हो। वो बता चुके, तो अपना तुम्हारा निकाल लेना आर्काइव से। ये भी नया है पत्रकार, बहुत दिनों बाद आया या नया आया? नए आए हो? कितने दिनों से आ रहे हो? वो पहले 2 साल पहले हुआ होगा, 2 साल पहले ये बात हुई होगी। 2 साल पहले नहीं आए होगे। हाँ, 2 साल पहले नहीं आए होगे। सर, बनारस में जो मुआवजा दिया गया है, जिसके नाम जमीन उसको दिया गया है, लेकिन उस जमीन पे लोग बटाई पर खेती कर रहे थे, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो बटाई पे जो लोग लिए उनका नुकसान ना हो, और आय जितनी दोगुनी की बात थी उतनी उनको दे पैदावार की पैसा। आप क्या चाहते हो? सभासद से शुरू करो, इनको सभासद की टिकट दी जाएगी, फिर मुख्यमंत्री का सपना देखें। पत्रकार कोटा में मकान है और कुछ चीजें हैं, वो नहीं है। नहीं, नाम हर एक के लिए बदलने चाहिए। देखिए, एक मिल जाएगी इसका नाम। लोक भवन पे जरूर अकेले बोर हो रहे हैं, वहां जरूर 2 महापुरुष और आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बना वो लोक भवन है, और वो जनता का है लोक भवन, कोई हमारा आपका नहीं है। स्टेडियम नए बनाएंगे, अब नए स्टेडियम बनाएंगे, इससे बेहतर नए शहरों में बनाएंगे जहां मैच और जगह भी हो पाए। वो नेताजी के समय से मैंने भी फंड दिया, नेताजी ने फंड दिया, पता नहीं क्यों रोक रखा है इन्होंने। क्योंकि मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेलते हैं तो 3 टप्पे के बाद बैट मारते हैं बॉल करने। चले फिर जाए, अब हम लोग जाने दें। क्या चाह रहे हैं आप बताओ? हाँ हाँ, वहाँ पर तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ एक पेड़ भी लगा है, जहाँ राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री जी के नाम से बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जबकि आपका नाम नहीं लिखा है पूरे पास। देखिए, राजनाथ सिंह जी के नाम के अलावा सब नाम हटा दिए जाएंगे। देखिए, इन्हें पेड़ पौधों से कोई शौक नहीं है, सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं कल या परसों कल इनफैक्ट अंग्रेजी अखबार में अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट बना है उसके 2nd और 3rd फेज का काम शुरू होने जा रहा है, और जो 2nd 3rd फेज का काम शुरू होने जा रहा है वो सिंगापुर की कोई कंसल्टेंट कंपनी है, उसके माध्यम से काम होने जा रहा है, और वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट है, मैं आज भी कहता हूं, ये रिवर फ्रंट एग्जेम्पलरी काम है दूसरे स्टेट्स के लिए और दूसरे सरकारें जो काम करना चाहें उनके लिए, जो आपका गोमती रिवर फ्रंट है। और गोमती रिवर फ्रंट
उनके अपने रिवर फ्रंट से कई सुंदर है, अच्छा है और एक्टिविटी ज्यादा है यहाँ पर। जो डिजाइन है उसमें एक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन आपका नहीं चल रहा, आपका बंद हो गया। और सुनने में आ रहा है यहां के फुब्बारे चोरी होकर के गोरखपुर में लगा दिए गए हैं। इसकी जांच पड़ताल हमारे पत्रकार साथी जरूर करना कि जो फुब्बारे यहां आए थे वो चोरी करके गोरखपुर पहुंचा दिए गए हैं। और जो नाव की बात है वो प्रयागराज गई है। जो वाटर बस थी जो गोमती के लिए लाई गई थी, गोमती में लाई गई थी, वो वाटर बस थी, तो वो मैंने खुद देखा, वो प्रयागराज में चल रही थी। क्या ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। संत कबीर नगर का परिणाम देख लिया उन्होंने शायद, संत कबीर नगर का परिणाम। और कभी कभी जहां से बनाए गए होते हैं उनके लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। एमपी समाजवादियों ने बनाया था, कंफ्यूजन ना हो उनको। अब वो बीजेपी नहीं छोड़ सकते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, एक बार पकड़ लेती है फिर बीजेपी नहीं छोड़ सकती। आपको अपना सिद्धांत, कार्यक्रम, योजनाएं छोड़नी पड़ेंगी। बीजेपी नहीं छोड़ सकते आप आरक्षण वाली लड़ाई छोड़ दोगे, सम्मान वाली लड़ाई छोड़ दोगे, गंगा जल से नहाने वाली लड़ाई छोड़ दोगे। गाते हो तो पत्रकार साथी बुरा न माने तो गाते आके। आजा भाई आजा, कोई बात खराब मत कर ना पीडीए के चक्कर में। भाई सुन लो गाना इसका भी। हाँ। मैंने आपसे कहा बीजेपी ऐसा जगड़ लेती है कि अपना आरक्षण आंदोलन, आओ बेटा यहाँ माइक पे गा दो। अच्छा गाना, पेन ड्राइव है, अरे तब तो अच्छा, तो क्या गाना है, लाइए पेन ड्राइव। हाँ ये अच्छा आदमी है, दे दो पेन ड्राइव। है क्या चीज? अरे छोड़ी, पुरानी बात है। इशू और है। अब इशू देखिए फार्मर का है, किसान का है इशू। किसान दुखी बैठा है, बताओ। इटावा में टमाटर पे वो चला दिया उसने। हाँ सोचिए आप, टमाटर है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। आप बताओ गेहूं कौन खरीदा? प्राइवेट कंपनियां खरीद रही है, सरकार प्राइवेट से खरीदवा रही है। और तर्क क्या दे रही है? क्योंकि मार्केट में वैल्यू ज्यादा मिल रही है किसान को, इसलिए प्राइवेट में जाने दो। क्योंकि उन्हें उसकी वजह से नहीं, जो आप आटा खरीदोगे मुनाफा प्राइवेट कंपनी आटा से कहेंगी, जो पैक्ड आटा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ गई हैं आटा बना रही हैं, तो वो मुनाफा सरकार कमाने दे रही है। यही व्यवस्था खराब है। जो आप कह रहे थे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालोगे, हमें आपको मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। ये जो साथी कह रहा है, क्या नाम बेटा? गोविंद जो बात कह रहा है एकदम ठीक बात कह रहा है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में मेरिट पे भर्ती हुई थी तो उस समय आरक्षण व्यवस्था दूसरी लागू थी, और उसकी वजह से जो पिछड़े, दलित और आदिवासी बच्चे थे वो जनरल में जाकर के उन्हें नौकरी मिल गई थी। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया, और जो नई व्यवस्था है उसके तहत जो सूची बनाई, उसकी वजह से 1700 बच्चे पिछड़े, दलित, आदिवासियों के सूची से बाहर हो गए। तो जो ये शिकायत है इसको, वो वही है कि जो मूल भावना आरक्षण की थी उससे खिलवाड़ सरकार कर रही है। जब मूल भावना जो आरक्षण की जब खिलवाड़ करोगे तो वो संविधान को आप नहीं मानते। इसलिए आप जो कह रहे हो वो सच है, यही सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों की जिनमें मेरिट अच्छी है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।